हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सावन के सोमवार की पवित्र व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था और नगर में सभी लोग उसका सम्मान करते थे। लेकिन इतनी धन संपत्ति होने के बाद भी अंदर से बहुत दुखी था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का व्रत करता एवं शिव मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाकर पूजा करता था। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी हमारा सच्चा भक्त है। यह हर सोमवार श्रद्धा से आपका पूजन व्रत करता है। कृपया इसकी मनोकामना पूरी कीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, संसार में प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही कहा कि उसका पुत्र केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में व्यापारी को दर्शन देकर यह बात बताई। पुत्र प्राप्ति की खुशी तो हुई, लेकिन उसके अल्पायु की बात जानकर व्यापारी चिंतित भी हो गया। कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम अमर रखा गया। अमर के जन्म से घर में खुशियां छा गई, लेकिन व्यापारी को हमेशा उसके 16 वर्षीय आयु वाले वरदान की चिंता सताती रहती थी। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके मामा के साथ वाराणसी भेजा गया। रास्ते में दोनों जहाँ भी रुकते यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते। यात्रा के दौरान वे एक नगर पहुंचे जहाँ राजा की पुत्री चंद्रिका का विवाह होने वाला था। संयोग से अमर का विवाह राजकुमारी से करा दिया गया और फिर वह अपनी शिक्षा के लिए वाराणसी चला गया। समय बीतता गया और अमर की आयु 16 वर्ष हो गई। उसने यज्ञ किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान पुण्य किया। लेकिन उसी रात भगवान शिव के वरदान के अनुसार अमर की मृत्यु हो गई। अमर के मामा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, इसके रोने का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। कृपया इस बालक को जीवन प्रदान कीजिए। इसके माता पिता भी इसके वियोग में अपने प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर व्यापारी की वर्षों की शिव भक्ति को देखकर भगवान शिव ने अमर को पुनः जीवन प्रदान कर दिया। कुछ ही क्षणों में अमर जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा पूरी करने के बाद अमर अपने मामा के साथ वापस चंद्रिका अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसी नगर पहुंचे जहां उसका विवाह राजकुमारी चंद्रिका से हुआ था। राजा ने अमर को पहचान लिया और बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अमर और राजकुमारी को बहुत सा धन और वस्त्र देकर विदा किया। जब अमर अपने घर पहुंचा तो व्यापारी ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी आंखों से अपने पुत्र को वापस पाया था। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे श्रेष्ठी, तुम्हारी सोमवार की भक्ति व्रत और कथा सुनने से मैं प्रसन्न हुआ, इसलिए मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। व्यापारी ने भगवान शिव को बार बार प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। कथा की मान्यता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ सावन का 16 सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव की कथा एवं व्रत कथा सुनते हैं, भगवान भोलेनाथ उन पर अपनी कृपा बनाकर रखते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है।